रात इसी गांव में आराम करना चाहिए, सुबह ताजा दम होकर फिर आगे चलूंगा। यही सोचकर वो एक बड़े से शानदार मकान के पास गया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत ने दरवाजा खोलते ही पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं एक मुसाफिर हूँ। आज की रात अगर आप मुझे आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे जैसे हर निकम्मे आदमी पर मेहरबानी करने लगूं, तो अपने घर का खर्च कैसे पूरा कर पाऊंगी? वो दरवेश आदमी मायूस होकर आगे बढ़ गया। इसी औरत के पड़ोस में एक टूटा फूटा पुराना सा मकान था। दरवेश ने इस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर सी बढ़िया ने दरवाजा खोला और बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए? बड़ी भी, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। आ जाओ भाई, इस मकान में पहले भी तो इतने सारे लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब दरवेश अंदर गया तो उस औरत ने चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटकर एक तरफ रख दिए और चारपाई मुसाफिर के आराम के लिए खाली कर दी। दरवेश की आधी थकन तो बढ़िया की नरमी और फराख दिली की वजह से उतर चुकी थी। वो घर के अंदर जाकर चारपाई पर बैठ गया। उसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे हैं और सब ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ए नेक बख्त औरत, तो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बना देती? भाई, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करके किसी ना किसी तरह उनका पेट पालती हूँ, लेकिन कपड़े बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? खैर, अब तो खाने का वक्त हो गया है। आओ, जैसा भी रोखा सूखा है, इसी में शरीक हो जाओ। अब जब दरवेश ने दस्तरखान पर नजर डाली तो देखा कि थोड़ी सी रोटियां, थोड़े से चावल और पतली सी दाल है, जो इन बच्चों के लिए भी काफी नहीं थी, यो हामी नहीं थी। बड़ी भी, मेरे पास खाना पहले से मौजूद था, वो मैं खा चुका हूँ और अब मुझे भूख नहीं है। बच्चों के साथ तुम खाना खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, उसी लिए आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए दरवेश चारपाई पर लेट गया और थोड़ी देर में सुकून की नींद सो गया। सुबह उठते ही दरवेश ने बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी भी, तुमने एक थके हारे मुसाफिर को अपने घर में का देकर बड़ा ही नेकी का काम किया है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज के दिन सुबह से तुम जो भी काम शुरू करो, शाम तक वही करती रहो। ए मेहरबान भाई, तुम्हारी दुआ के बगैर भी तो मैं सारा दिन काम ही करती रहती हूँ। सुबह होते ही काम करना शुरू कर देती हूँ और रात गए तक करती रहती हूँ। बढ़िया बातें कर हे रही थी। हंस ने आंख हाट कर देखा तो दरवेश वहां से जा चुका था। दरवेश के चले जाने के बाद असबड़िया ने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी कि दरवेश ठीक ही तो कहता था, उन बच्चों के कपड़े वाकई फटे हुए हैं। घर में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा तो है, सबके नहसा ही जिस्सी के नापका भी बनता है बना देती हूँ। जरा ना पकड़ तो देखो, शायद बड़े लड़के ही का किरता बन जाए या फिर शायद छोटे बच्चे का। यह सोच कर पड़ोसन के यहाँ कपड़ा नापने के लिए फैत मांग लाई। वापस आकर उसने संदूक से कपड़ा निकाला और बड़े लड़के के लिए 1.5 इंच कपड़ा नाप लिया। यह देख करो बेहद हैरान हुई कि कपड़ा अब भ्यातना ही मौजूद था। उसने दूसरे बच्चे के लिए भेपड़ा नाप लिया, लेकिन कपड़ा पड़ा फिर भ्यात नहीं रहा। उसके बाद वह सारे बच्चों का कपड़ा नापती रही, यहाँ तक कहो हसीकड़ों बार नापची थी, मगर कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कपड़े का टुकड़ा बस्तूरात नहीं रहता। फर्श पर कपड़ों का ढेर लग गया, लेकिन फिर भी वह कपड़ा खत्म होने में ना आया। मगर जैसे हैसो जगरोबा हुआ तो वह कपड़ा भी खत्म हो गया। ऐनास युक्तास के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो बढ़िया दरवाजे के तरफ पकी। दरवाजा खुला तो देखा कहो पड़ोसना पनाफी था वापस लेने आई थी। इसे दरअसल फीते की तो कोई जरूरत नहीं थी, वह महजी जानने के लिए बेचैन थी कि इस गरीब औरत के पास नापने के लिए ऐसी कौन सी चीज आ गई है। जवाब ही कि फीता वापस करने नहीं आई। अब जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा का सारा घर निये और अच्छे कपड़ों से भरा पड़ा था। अरे बड़ी भी, ये इतना सारा कपड़ा आज तुम्हारे घर में कहाँ से आ गया? अरे बहन,
यही तो मैं खुद नहीं समझ पा रही। मेरे पास तो कपड़े का एक टुकड़ा ही पड़ा था, जिसे नाप कर मैं ये देखना चाहती थी कि बड़े लड़के का सूट बन सकता है या नहीं। मगर इसे नापे ना पते शाम हो गई और फिर कहीं वो कपड़े का टुकड़ा जाकर खत्म हुआ। वो दरवेश मुसाफिर वाकई कोई अल्लाह वाला इंसान था, जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी थी। खून मुसाफिर और कीसी दा। गरीब औरत ने जब साराक्स सुनाया तो अमीर औरत ने अपना सिर पीट लिया। दरअसल बुजुर्ग पहले इस अमीर औरत के दरवाजे पर गया था, लेकिन उसने धतकार कड़ा से वापस भेज दिया। अब वो हापने किए पर बहुत परेशान हो रही थी। इसने घर आकर अपने नौकर को हुक्म दिया कि जल्दी जाओ और उस मुसाफिर को ढूंढ कर लाओ, और जब तक वो हमले तुम भी वापस ना आना। अगले दिन नौकर सुबह सब सवेरे तैयार हो कर उस मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा और दिन भरास दरवेश को तलाश करता रहा। आखिरकार एक रास्ते पर इसे वो दरवेश मिल गया और तस्दीक के लिए इससे पूछा, बाबा क्या आप वही मुसाफिर हैं जो पिछली रात फलां गांव में एक बीवा औरत के घर में ठहरे थे? दरवेश मुसाफिर ने जब हाँ में जवाब दिया तो नौकर ने कहा, मेरी मालकिन को आपसे कुछ जरूरी काम है, आप मेरे साथ वापस चलें। कौन मालिकिन और कैसा काम? दरवेश मुसाफिर ने इसके साथ चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने दरख्वास्त करते हुए कहा, ए नेक मुसाफिर, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मेरी मालकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब दरवेश ने ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। दूसरी तरफ जब नौकर दरवेश की तलाश में चला गया था तो अमीर औरत ने बहुत सारे लजीज खाने बनाने शुरू कर दिए थे और मुसाफिर की खातिर मदारत के इंतजामात किए थे। जब दरवेश बुजुर्ग वापस आया तो अमीर औरत बहुत खुश हुई और दरवेश की खातिर मदारत की। इसके आराम के लिए नया और नरम बिस्तर बछाया और नौकर को उसका ख्याल रखने के लिए हुक्म दिया। दरवेश मुसाफिर 3-4 दिन तक आसी औरत के घर में ठहरा रहा। इस दौरान ने मुसाफिर को जाने के लिए तो नहीं कहा, अलबत्ता खाने पीने में रोज फर्क पड़ता गया। यहाँ तक कि चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ चावल खाने को नहीं दिया। दरवेश मुसाफिर ने जब ये सूरत हाल देखी तो वहां से चले जाना ही बेहतर समझा और मालिकिन को बुलाकर जाने की इजाजत चाहिए। अमीर औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और दरवेश को मजीद रखने के लिए भी नहीं कहा। वो दरवेश को छोड़ने के लिए बाहर चली गई। दरवेश भी चुपचाप चला जा रहा था। ए नेक मुसाफिर, मुझे जाते जाते दुआ नहीं दोगे? दरवेश मुसाफिर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप जो भी काम सुबह शुरू करें शाम तक वही करती रहो। औरत की दिली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमती हुई मकान के अंदर आ गई और कपड़े का सबसे बड़ा और अच्छा कड़ा संदूक से निकालकर सोचने लगी कि कितना लाजवाब कपड़ा है। मैं दिन भर अस्सी कौन अपतीर हो गया और कपड़ा खत्म होने नहीं आएगा। अस्सी तर हमीरे पास आसमदह कपड़े के कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े तैयार करवाऊंगा और फालतू कपड़े को बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगी। उसने कपड़े को साइड पर रखा और उसे नापने के लिए फीथली ने चली गई। इससे पहले को कपड़े को हाथ लगाती उसे याद आया कि रात का आटा चाहवार खा है। अगर यूं है पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा और खटा हो जाएगा। क्यों नहा साटे कैनोकर के लिए रोटियां बना दूं और फिर आराम से सारा दिन कपड़े नापते रहूंगी। फीते को छोड़कर रोटियां बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। नौकर ने पहले से ही आग जला रखी थी, मगर काम जल्दी खत्म करने के लिए इस औरत ने आग को और भी तेज कर दिया और खुद असबास आटे को नरम करने के लिए कामे लग गई। थोड़ी है देर में इसने कई रोटियां तंदूर में लगा दें। तंदूर में चूंकि जरूरत से ज्यादा आग थी, इसलिए सारी रोटियां जलकर राख हो गईं। इसने एक बार फिर तंदूर में रोटियां लगा दें। इस बार भिजबास ने रोटियां निकालें तो वह भी जली हुई थीं। इसने रोटियां बना बड़ा ढेर लगा दिया। इसी तरह हो बारी बारी तंदूर में रोटियां लगा रहे थे और जली हुई रोटियां तंदूर से निकाल कर फेंक रहे थी। न आटा खत्म होने में आता था और न ही तंदूर से आग कम होती थी और न ही वह रोटियां बनाना बंद करती थी। हालांकि थक कर चोर हो चुकी थी।
फिर बहन जाने क्यों रोटियां बनाना बंद नहीं कर सकती थी। इससे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत से इस काम में लगे रहने के लिए मजबूर कर रही है। इसके हाथ खुद बखुद बना बना कर जलाते रहे। ना सिर्फ बावर्ची खाने में बल्कि सहन में भेजली हुई रोटियों का ढेर लग गया, जैसे हिस्सों जगरब हो गया। ना सिर्फ बर्तन से आटा खत्म हो गया बल्कि तंदूर भी ठंडा पड़ गया। जली हुई रोटियों के ढेर के पास बैठकर वो काफी देर मुसाफिर और मुसाफिर की दुआओं को कोसती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।